चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी सालू के साथ अकेली रहती थी। सालू बहुत छोटी थी जब उसके पापा गुजर गए थे, इसलिए चुन्नी चिड़िया की घर की स्थिति कुछ सही नहीं थी। मजबूरन उसे घरों में काम करना पड़ता था। एक दिन, माँ, परसों नया साल है, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। ठीक है बेटा, आज हम जब काम पे जाएंगे तब मैं मालकिन से ले आऊंगी। चुन्नी चिड़िया सालू को लेकर अपने काम पे चले जाते हैं। वहाँ उसकी मालकिन सालू को देखकर गुस्सा करती है। चुन्नी चिड़िया, ये क्या? आज भी तुम अपनी बेटी को लेकर आ गई? अगर मेरे घर में इसने एक भी चीज तोड़ी तो उसका पैसा मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी। मालकिन, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसे मैं अकेले घर पे नहीं छोड़ सकती। मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए, परसों नया साल है, सालू के लिए नए कपड़े लेने हैं मुझे। चुन्नी चिड़िया, तुम अभी आई हो और पैसे मांग रही हो? काम तो कर लो पहले। चुन्नी एक जगह बैठी हुई थी, तभी मालकिन की बेटी लाल टूनी वहाँ आ जाती है। तुम कौन हो, इतनी गंदी और बेकार शक्ल वाली? मेरा नाम सालू है और मेरी माँ यहाँ काम करती है। तुम काम वाली लड़की हो, छी, मुझसे दूर रहो। लाल टूनी अपनी दोस्तों के साथ नए साल का केक काट रही थी, तभी सालू चिड़िया चुन्नी चिड़िया को कहती है, माँ, मैं भी केक खाऊंगी। नहीं बेटा, हम यहाँ मेहमान नहीं हैं, नौकर हैं। अगर मालकिन देगी तो मैं तुझे खिला दूंगी। पर माँ, नया साल मनाने का हक तो सबको होता है। हाँ बेटा, हक तो सबका है, पर कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ दूर से देखना ही होता है, सेलिब्रेट करने को नहीं होता। लाल टूनी केक अपने दोस्तों को खिला देती है और बाकी का बचा हुआ अपने चींटी को खिला देती है। ये क्या माँ, केक चींटी को खिला दिया? हम पास में खड़े हैं, हमें क्यों नहीं दिया? क्या गरीब होना कोई पाप है जो लोग हमें चींटी से भी बुरे समझते हैं? चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी का इस मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती। अरे ओ काम वाली की बेटी, कल मैं स्कूल जाऊंगी, तू मेरे कपड़े साफ कर दी। नहीं, मैं यह काम नहीं करती, सिर्फ अपनी माँ के साथ आई हूँ। लाल टूनी सालू को सबक सिखाने के लिए रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ आ जाती है। क्या हुआ लाल टूनी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? माँ, इस काम वाली लड़की ने मुझे मारा। नहीं आंटी जी, मैंने नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को झूठा बोल रही हो? और सालू को डांटने लगती है। तभी वहाँ लाल टूनी का पिता आ जाते हैं। क्या तुमने इसे मारते हुए देखा है? नहीं ना, बस लाल टूनी ने बोला और तुमने मान लिया। मैंने अपने आंखों से देखा। हमारी बेटी लाल टूनी सालू से उसकी कपड़े साफ करने को बोल रही थी। सालू ने मना कर दिया तो वो रोने का बहाना करने लगी। क्यों लाल टूनी, तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं क्या? आई एम सॉरी मम्मी, मैंने झूठ बोला। सॉरी मुझे नहीं, सालू को बोलो। तुम्हारी वजह से मैंने इसको डांटा। मुझे भी माफ करना सालू बेटा, मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें डांटा। अपने माता पिता को सालू के लिए उसे डांटना पसंद नहीं आता। लाल टूनी सालू को सबकी नजरों में गिराने के लिए नई योजना बनाती है। जब चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी सालू के साथ आती है, तब लाल टूनी सालू को कहती है, सालू चलो मेरे कमरे में, हम लोग खेलते हैं। मम्मी, क्या मैं लाल टूनी के साथ जाऊं? हाँ बेटा, पर तुम किसी भी चीज को छूना मत, ना कोई चीज गिराना। ठीक है मम्मी। लाल टूनी और सालू चिड़िया खेलने लगते हैं। तभी लाल टूनी अपने एक सोने का चेन सालू को देती है। नहीं लाल टूनी, मैं ये नहीं ले सकती, शायद ये सोने की है। नहीं सालू, ये नकली है।
चुन्नी चिड़िया सालू को बुला लेती है। तो तभी कुछ समय बाद लाल टूनी अपनी माँ को कहती है, माँ, मेरे सोने की चेन नहीं मिल रही है, आपने लिया है क्या? नहीं बेटा, वही होंगे। लाल टूनी और उसकी माँ पूरे कमरे में ढूंढती है, परंतु वह चेन नहीं मिलती। माँ, क्या ये किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? जाओ, चुन्नी चिड़िया और सालू को बुला कर लाओ। चुन्नी चिड़िया और सालू चिड़िया आ जाती है। चुन्नी चिड़िया, क्या तुमने लाल टूनी का सोने की चेन देखी है? नहीं मालकिन, मैंने नहीं देखी। सालू, क्या तुमने देखी है? नहीं आंटी जी, मैंने सोने की चेन नहीं देखी। तभी अचानक से सालू के हाथ में वो चेन लाल टूनी का माँ देखती है। ये क्या सालू, तुमने चोरी करी? कल ही हमने तुम्हारी कुछ तारीफ क्या कर दी, आज तुम चोरी करने लगी? नहीं मालकिन, ये चोरी नहीं कर सकती। नहीं आंटी जी, ये मुझे लाल टूनी ने दी है, इसने बोला कि ये नकली है। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। लाल टूनी, इधर आओ। क्या तुम फिर से सालू को फंसा रही हो? नहीं पापा। झूठ मत बोलो बेटी, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। भगवान हमें सजा देते हैं। सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? सॉरी पापा, सालू को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया, पर मैं कभी सब नहीं करूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है पापा। सालू बेटा, इधर आओ। बताओ तुम्हें कौन सा केक पसंद है, हम तुम्हारे लिए वही केक मंगाएंगे। मालिक सालू के लिए 2 केक मंगवाते हैं। एक तो उन्होंने सालू से वही कटवाए और दूसरा उन्होंने उसे घर ले जाने के लिए दिए और उसे कुछ नए कपड़े भी दिए। मेरी तरफ से सालू के लिए ये तोहफा है। अब से सालू के पढ़ाई का पूरी खर्चे मैं उठाऊंगी। और मैं हर साल तुम्हारे साथ केक जरूर काटूंगी। ये सब देखकर चुन्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अगर हर बच्चे को ऐसे नया साल का तोहफा मिले तो हम गरीब भी ये दिन बहुत खुशी और उल्लास से मनाया करें। मैं ये साल कभी नहीं भूलूंगी। ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा साल है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये साल हम लोग के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी बेटी पहली बार इतनी ज़्यादा खुश हुई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।